इट्सी एक ऐसा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो आप अपनी रीच को इंटरनेशनली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इट्सी इस समय लगभग 83 कंट्रीज में सेल करता है या उसकी प्रेजेंस बनी हुई है। तो लगभग 83 कंट्रीज में आप इट्सी के थ्रू सेल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इट्सी बहुत पहले से ऑपरेट करता है, एक ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे 20 मिलियन से ज़्यादा सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। इंडिया में इट्सी को बूम तब मिला या इट्सी को एक नया हाइक तब मिला जब इट्सी ने इंडिया में अपने को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए मिस्टर पंकज जठर को हायर कर लिया और उनको इट्सी इंडिया का कंट्री हेड बना दिया। क्योंकि मिस्टर पंकज सीईओ रह चुके हैं प्रायोन के, जो कि अमेजन और कैटामरन का एक ज्वाइंट वेंचर है, तो उनको अच्छे से मालूम है कि अमेजन में किस तरीके से काम होता है और अमेजन का सीक्रेट क्या है। और अब चूंकि वो इट्सी इंडिया को ज्वाइन कर चुके हैं तो शायद वो वही पॉलिसीज इट्सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि इट्सी इंडिया में बहुत हाईलाइट हो गया और इट्सी इंडिया में हाईलाइट भी होना चाहता है, क्योंकि इट्सी को ये बात मालूम है कि पूरी दुनिया की अगर बात करें, वर्ल्ड की अगर बात करें, तो इंडिया में बहुत सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या विंटेज प्रोडक्ट बनते हैं जो कि और जगह उतने नहीं बनते हैं। इसीलिए इट्सी अपनी रीच इंडिया में बढ़ाना चाहता है। मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया कि ये सारा इंसिडेंस हुआ है, तो आप लोग की डिमांड थी कि आगे आप बताएं कि इट्सी पे सेलिंग कैसी होती है, क्या इनका फी स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम इट्सी पे काम करेंगे। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, अगर वीडियो लेंदी हुई तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, लेकिन मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बस आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इट्सी पे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा नहीं है, वो अभी आपको थोड़ी देर में खुद भी समझ में आ जाएगा। तो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको हर एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अगर आप इट्सी की वेबसाइट पे आएंगे, मींस itsi.com पे आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। प्रोडक्ट को देख के शायद आपको कुछ लगेगा कि ये प्रोडक्ट्स अमेजन फ्लिपकार्ट से कुछ तो अलग दिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अमेजन फ्लिपकार्ट पे नहीं बिकते हैं, बिकते भी होंगे, लेकिन इनका जो कलेक्शन है वो बहुत यूनिक है। ये itsi.com ये इंडिया का डोमेन है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप इट्सी यूएस का डोमेन और इट्सी यूके का डोमेन देख सकते हैं, जहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको वो डॉलर में दिखाए जाएंगे। तो ये इट्सी की वेबसाइट की बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि इट्सी में अगर आप सेल करना चाहते हैं और इट्सी से पैसे कमाना चाहते हैं तो क्या इनका फी स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट्सी पे सेल करने में आपको कितनी फी देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है सेलर्स का कि भाई कितना पैसा हमको देना पड़ेगा। सीधी बात समझते हैं, इट्सी ये कहता है कि हम आपसे कोई मंथली फी नहीं लेते हैं। लाइक अमेजन पे अगर आप सेल करें यूएस या यूके में तो लगभग $40 तो एक उनकी मंथली फी होती है जो आपको देनी होती है, पे करनी होती है। लेकिन इट्सी आपसे कोई भी मंथली फी चार्ज नहीं करता है। और मैं एक बात यहाँ पे आपको और बता दूं, इट्सी पे जो भी आपके ऑर्डर आते हैं उसकी जो पेमेंट होती है, जैसे ही कस्टमर या बायर पेमेंट करता है वो इमीडिएटली पेपॉल के माध्यम से आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। ओवरऑल जब 1 महीना पूरा हो जाता है, लाइक आपने अगस्त में अपना अकाउंट स्टार्ट किया, तो जब ये अगस्त महीना ओवर हो जाएगा तो 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर के बीच आपको 13 दिन का टाइम दिया जाता है। उसमें इट्सी आपको एक बिल देगा जिसमें ये सारे ट्रांजैक्शंस की फी इंक्लूड रहेंगी। उस पैसे को आपको इट्सी को पे करना पड़ेगा। वो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, या आप मैनुअल मोड में जाके पेपॉल के थ्रू ये सारा पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अगले महीने की 13 तारीख तक पेमेंट नहीं करेंगे तो इट्सी आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो
तो इट्सी क्या है, आपके पेमेंट को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जहां पे आपकी पेमेंट 7 दिन 10 दिन 14 दिन होल्ड रहती है। इट्सी आपको इमीडिएटली जैसे ही कस्टमर की पेमेंट मिलती है वो पेपॉल के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। इट्सी अपने सेलर पे विश्वास रखता है और बिल जनरेट करने के बाद अगले महीने वो पैसा सेलर से ले लिया जाता है। नहीं देंगे तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है। अब क्या है कि इट्सी पे जो आप आइटम लिस्ट करेंगे तो आइटम लिस्ट करने के बाद जितने उसके ऑर्डर्स आएंगे उसमें आपको $0.20 मतलब 20 सेंट आपको लिस्टिंग फी देनी पड़ेगी, जो कि 16 रुपए जिस हिसाब से डॉलर कम ज्यादा होता रहता है, 16 17 18 लगभग इतनी बैठती है। और अगर 4 महीने तक आपकी उस लिस्टिंग में कोई ऑर्डर नहीं आना तो 4 महीने बाद आपको उस लिस्टिंग को रिन्यू करना पड़ेगा और ऑर्डर ना आते हुए आपको एक बार $0.20 रुपए आपको देने पड़ेंगे, वो बिलिंग में इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ रहे? 2 कंडीशन यहाँ पे इट्सी ने रखी है। अदरवाइज आपके जितने ऑर्डर्स आएंगे हर ऑर्डर में ये एक तरीके से फिक्स्ड फी है, ये $0.20 या 20 सेंट आपसे पैसा कट कर लिया जाएगा। तो ये इट्सी का एक पहला चार्ज हो गया जिसको आप लिस्टिंग फी बोलेंगे। उसके बाद इट्सी चूंकि आपको इमीडिएट सेटलमेंट करता है, इंटरनेशनल सेटलमेंट होते हैं, तो उसमें इट्सी अब आपसे 6.5% ट्रांजैक्शन फी चार्ज करेगा। आपका जो सेल प्राइस होगा उसका 6.5% आपको एज अ ट्रांजैक्शन फी डिडक्ट हो जाएगा, मतलब आपके बिल में इंक्लूड हो जाएगा, जिसको आपको आगे पे करना पड़ेगा। पहले लगभग 4% था, अब ये इट्सी ने बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को बढ़ाया है, बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ाई है और जो इंडियन सेलर्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम उनका इंप्रूव किया है और अब इंडिया में ही रह के ये इंडियन सेलर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं पहले मेल जब इट्सी को करो तो 15-20 दिन तो हो सकता है रिप्लाई ही ना मिले, बट अब ऐसा नहीं है, काफी इंप्रूवमेंट इट्सी में हो चुका है। इट्सी साफ ये कहता है कि हम सारे पेमेंट को प्रोसेस करते हैं पेपॉल के थ्रू, तो आपको पेपॉल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल होता है, अगर आपको नहीं मालूम या आपने अभी तक नहीं बनाया है अपना पेपॉल अकाउंट तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक इसकी अलग वीडियो बना के दे दूंगा कि आप पेपॉल अकाउंट कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बन जाता है, इजली बन जाता है। तो आपको एक अकाउंट अपना पेपॉल का बनाना पड़ेगा और जिस ईमेल आईडी से आप अकाउंट बनाएंगे, जब यहां पे आप अपने आप को इनरोल करेंगे इट्सी में, तो वो ईमेल आईडी आपकी यहां पे लगा दी जाएगी, जिससे आपका जो इट्सी अकाउंट है ये आपके पेपॉल अकाउंट से लिंक हो जाएगा। और जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा वो पहले आपके पेपॉल अकाउंट में आएगा और पेपॉल उसको कन्वर्ट करके आपके सेविंग बैंक या करंट बैंक अकाउंट में इंडिया में भेज देगा। क्योंकि पेपॉल आपके लिए काम कर रहा है तो आपसे वो कुछ पैसे चार्ज करता है जो लगभग 6 से 8% होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ पेपॉल अकाउंट, कि आपका जो पेपॉल अकाउंट है वो किस कैटेगरी का है। तो मोटा मोटा मान के चलिए 8% के लमसम आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, पेपॉल उसको डिडक्ट कर लेगा लाइक सर्विस चार्ज। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 16% जब आपकी सेल होती है तो ये पर सेल आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इट्सी पे जो आप सेल प्राइस डिसाइड करें उसमें लगभग 15 से 16% आप बढ़ा के आगे चलें, जिससे आप ये सारे चार्जेस पे कर पाएं। इट्सी आपके लिए ऑफ साइट एड्स चलाता है, ठीक है ना। तो इट्सी जो ऑफ साइट एड्स चलाता है, अगर आपका प्रोडक्ट आपने ऑफ साइट ऐड ऑन करके रखा है, पहली बात तो आप पे डिपेंड करता है, आपको ऑन या ऑफ करना होता है। अगर आप एड चला रहे हैं तो इट्सी आपके प्रोडक्ट को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, उस पर प्रमोट करता है। तो जब कोई भी कस्टमर क्लिक करेगा और क्लिक करने के 30 दिन के अंदर ऑर्डर कर लेता है तो इट्सी आपसे 15% सेल प्राइस का चार्ज कर लेता है। अभी हमने आपको बताया कि 15 से 16% इट्सी पर सेल आपसे चार्ज कर लेता है। तो अगर एड्स के थ्रू आपके ऑर्डर आए तो 15-15 फिर 30% आपको इट्सी को पे करना पड़ेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये जो ऑफ साइट ऐड है ये ऑप्शनल रखा गया है, आपकी मर्जी, चाहे तो इसको ऑन कर ले चाहे तो इसको ऑफ करें। तो ये तो बात हो गई कि इट्सी में पैसा फी कितना
लगता है। आप इट्सी सपोर्ट स्टाफ से बात कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं या फोन कॉल की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। आपको कॉल बैक मिल जाएगी और आपका जितना भी डाउट है वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर आपकी हो जाएंगी। बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएंगे, जिसको पढ़ के आप मोटिवेट हो सकते हो कि इट्सी पे कितना सेल्स पोटेंशियल है और लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए कैसे कमा रहे हैं। अब बात करें अगर सेलिंग की तो इट्सी ने ये साफ मेंशन किया है कि अगर आपको इट्सी पे सेल करना है तो बेसिकली हम इन 3 मेजर कैटेगरीज को ही अलाउ करते हैं इट्सी पे सेल करने के लिए। इट्सी पे आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे वैसे सेल नहीं कर पाओगे, जिसमें पहला है हैंडमेड गुड्स, दूसरा है विंटेज और तीसरा है क्राफ्ट सप्लाईज। ये अगर आपके पास है, देखो इट्सी का मतलब ये है, इट्सी ये चाहता है कि हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो बाकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं उनसे अलग रहें। इसीलिए इट्सी उन्हीं लोगों को अप्रूवल देता है अपने यहाँ पे सेल करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं या डिजाइन हैं या आर्टिसियंस हैं, आर्टिस्ट हैं। मतलब यहाँ पे रीसेलर जो होते हैं कई बार उनको इट्सी सस्पेंड कर देता है और उनको परमिशन नहीं देता है। इसीलिए इट्सी पे जितने रीसेलर सेल कर रहे हैं वो रीसेलर बन के सेल नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर या डिजाइनर बन के सेल कर रहे हैं या आर्टिस्ट बन के सेल कर रहे हैं, क्योंकि इट्सी ये चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे यूनिक प्रोडक्ट बिके। इसलिए जब आप इट्सी पे अपना सेलिंग अकाउंट बनाएंगे, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सेलिंग अकाउंट आपका बनाना है, तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, मैं उसको बारीकी से आपको बताऊंगा। अदरवाइज इट्सी पे होता क्या है कि जैसे ही आप सेलिंग अकाउंट बनाएंगे तुरंत आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है और आपको एक ईमेल आ जाती है, उसमें आपको वेरिफिकेशन करना होता है, आपको प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और इट्सी आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है कि आप फुल टाइम सेलर हैं, पार्ट टाइम सेलर हैं, और अगर आप सेलर हैं तो आप हैं क्या, आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप आर्टिस्ट हैं या आप डिजाइनर हैं, आपको मेंशन करना होगा। और कई बार इट्सी आपको वेरिफिकेशन, कॉल वेरिफिकेशन करता है और आपसे कुछ फोटोज भी डिमांड कर देता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी फोटो भेज दें बनते समय कि कैसे बन रहा है। इसीलिए इट्सी का पूरा फोकस रहता है कि हमारे यहाँ पे कोई फेक सेलर ना आ जाए जो कहीं से खरीद के ला रहा है बस बेचे दे रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे सेलर आए जो कि आर्टिस्ट हैं या वो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उनको इट्सी वेलकम करता है। इसीलिए जब इट्सी का सेलिंग अकाउंट में लाइव आपको बना के दिखाऊंगा तो मैं आपको वहां पे कुछ बारीकियां बताऊंगा जिससे आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई हो जाए और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाए। क्योंकि जब आप इट्सी पे सेलिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपको कम से कम एक लिस्टिंग, मतलब 1 लिस्टिंग करनी होती है, अदरवाइज आपका इट्सी पे सेलिंग अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि सेलिंग अकाउंट कैसे बनेगा। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इट्सी पे लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। साथ में आप इट्सी की जो सेलर हैंडबुक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके हर एक चीज, हर एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इट्सी कैसे काम करता है। कोई भी कंफ्यूजन होगा यहाँ पे उसका आर्टिकल में आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इट्सी पे लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते कैसे हैं। देखो होता क्या है, इट्सी पे हैंडमेड एंटी प्रोडक्ट या विंटेज प्रोडक्ट बिकते हैं जिनकी प्राइस हजारों में भी हो सकती है, 200 रुपए भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो सेलर है। जैसे अगर इट्सी पे आए, आप इट्सी इंडिया डोमेन पे अगर आए और यहाँ पे आप प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें, लाइक आपने ये प्रोडक्ट को देखा, मैंने इस पे क्लिक किया, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये स्वेट शर्ट है जिसकी कीमत 7,368 रुपए है। ऐसे ही आप नीचे देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे 5,000, 2,000, 1,600, 4,000, 700 रुपए, 468 रुपए, मतलब हर टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हजारों रुपए के हैं। उसमें कीमत क्या है, उसमें कीमत यह है उनकी डिजाइन की, उनकी एंटिकनेस की और उनकी यूनिकनेस की कीमत है। इसीलिए लोग हजारों रुपए पे कर देते हैं। इसीलिए इट्सी में क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे आप अच्छी खासी कीमत वसूल सकते हैं कस्टमर से, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए यूनिक होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हजारों में हैं।
मतलब कहने का ये है कि Etsy पे आप प्राइस अच्छा रख सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और हैंडक्राफ्टेड है तो लोग उसको खूब खरीदते हैं। और एक बात याद रखिए कि Etsy पे जितनी भी फी लग रही है उसका 18% आपको GST भी देना रहेगा। ठीक है ना, जो GST का रूल है। अब एक आखिरी बात आती है कि Etsy पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे या अपना सेलर रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है ओपन योर Etsy शॉप। आपको यहाँ पे आई थिंक अब वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो जो आगे का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, जहां पे आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब मैं इसको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करने जा रहा हूं, तो अगली जो वीडियो अपलोड होगी वहां पे आपको इसके आगे की डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपका सेलर अकाउंट बनता है और कैसे वो लाइव होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।